नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत कर ताजा हालात की जानकारी ली और सीआरपीएफ महानिदेशक को निर्देश दिए कि वे तत्काल छत्तीसगढ़ जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शहीद जवानों को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत कष्टदायक है। लोकतंत्र की रक्षा में स्वयं को उत्सर्ग करने वाले वीरों को कोटि कोटि नमन। कोरोना और टीकाकरण की समीक्षा के लिए पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनोद पॉल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और होम क्वारंटीन। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर करारा प्रहार किया है। अलका ने राजस्थान को क्राइम स्टेट करार दिया और उपचुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का दावा किया। अलवर में राकेश टिकैत पर हमले के बाद सियासत गर्मा गई है। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर इस हमले की स्क्रिप्ट लिखने का आरोप लगाया। हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले किसान नेता बलवीर छिल्लर ने खुद को जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की है। कोरोना को मात देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला देर रात कोटा बूंदी के 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कोटा पहुंचते ही बिरला के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिरला ने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ एम्स के चिकित्सकों की टीम का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए देशवासियों को गाइडलाइन की पालना अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी बनी हुई है। देश में बीते 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 513 लोगों की मौत हुई। कई राज्यों में नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 5,800 नए केस सामने आए, जबकि दिल्ली में भी 3500 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा टीकाकरण की बात करें तो अब तक 7,59,79,651 लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिन दुकानों में मास्क और उचित दूरी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, उन्हें 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाए। डूंगरपुर जिले में वैक्सीनेशन का दौर जारी है। इसको लेकर शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल में शिविर लगाया गया, जहां 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने देर रात करीब 12 बजे हरियाणा बॉर्डर पर नौगावा अंतर्राज्यीय कोविड चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोविड चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्देश दिए। राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति तब ही दी जाएगी जब वे 72 घंटे के पूर्व तक की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। सरहदी बाड़मेर में 2 दिन पहले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन वहां अव्यवस्थाओं के आलम ने सैकड़ों लोगों को परेशान कर दिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम ले जाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन नियमों के तहत पोस्टमार्टम करना चाहता था। बीकानेर में एक डॉक्टर की मौत पर उसके साथी डॉक्टरों ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल एक ऑडी कार के टक्कर की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई थी। ऑडी ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाने की बात कही जा रही है। ट्रॉमा सेंटर पर डॉक्टरों ने हंगामा किया। झुंझुनू में सेंट्रल जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुबह करीब 5 बजे एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में जेल में रेड की गई। जेल के सभी बैरकों को बड़ी बारीकी से तलाशा गया।
एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिला जेल में ऐसी कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं मिला। यह अभियान करीब 2.5 घंटे तक चला। इसी तरह खेतड़ी के सब जेल में भी खेतड़ी एसडीएम के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। यहां भी किसी तरह का सामान नहीं मिला। कोटा में शराब पीने से मना करना एक मां को भारी पड़ गया और कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। रिश्तों को कलंकित करने की यह वारदात कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतका राजकुमारी बैरवा अपने छोटे बेटे शशिकांत के साथ रहा करती थी। बताया जा रहा है कि बेटा अक्सर शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करता था। उसने 4 दिन पहले इतनी बेरहमी से मारपीट की कि मां की मौत हो गई। दाऊद गैंग के गुर्गे दानिश मर्चेंट को कार उपलब्ध करवाने वाला कोटा निवासी जतिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। फिलहाल पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है। गौरतलब है कि आरोपी दानिश को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई की टीम और कोटा पुलिस दानिश से पूछताछ करने में जुटी है। अलवर पुलिस ने एटीएम में हेराफेरी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 24 बैंकों के 84 एटीएम कार्ड जब्त किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किराए पर गाड़ी लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और भिवाड़ी सहित 2 दर्जन से अधिक शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया। भिवाड़ी पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर रिको एरिया में पहुंची पुलिस ने जब एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसका ड्राइवर लोडेड कट्टे के साथ मिला। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला भांड में एक अधेड़ को 3 लाख का झांसा देकर दुल्हन, बिचौलिए और उसके भाई फरार हो गए। पीड़ित ने इस्तगासे के जरिए पुलिस में मामला दर्ज करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक नगला भांड निवासी नारायण सिंह गुर्जर ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी रिपोर्ट में बताया कि धौलपुर के गांव भगतपुरा का हरि सिंह गुर्जर 6 मार्च को उसके घर आया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गांव लौंदुपुरा सुनीता के साथ उसकी शादी कराने की बात कहकर उसके साथ ठगी की। 12 के अंत में एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसने धमकी देकर उसके साथ 4 बार दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर के बहरोड में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने मुख्य चौराहे के पास स्पेयर्स पार्ट्स की दुकान में 40,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के दौरान दुकान मालिक पास में बने गोदाम में सामान लेने गया था, जहां मौका देखते ही चोर गल्ले से रुपए चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी बहरोड पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने देर रात नाकाबंदी के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां पुलिस ने 2 युवकों के पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की। एक को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार हो गया, जिसे पुलिस पकड़कर थाने लाई है। उससे पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम इन दिनों शराब तस्करी और अवैध भंडारण के खिलाफ एक्शन मोड में है। पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी और वहां छिपाकर रखे गए 16 कार्टन शराब को जब्त किया। जालौर जिले के सांचौर से बड़ा दर्दनाक हादसा एक सामने आया। यहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक सांचौर के बताए जा रहे हैं। उदयपुर में बेकाबू कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर बेकरिया पुलिस और एम्बुलेंस 108 मौके पर पहुंची और दोनों गंभीर घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू के सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 में इन दिनों जंगली कुत्तों का खौफ बना हुआ है। जंगली कुत्तों ने बीती रात सलीम काजी के घर पर हमला बोलते हुए 10 बकरियों को घायल कर दिया।
लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाकर मदद की जाए। वहीं पीड़ित श्रवण श्वेता ने बताया कि प्रशासन ने जल्द से जल्द जंगली कुत्तों को पकड़ा जाए और जनता को राहत दी जाए। भरतपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में आग लग गई। इस आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये आग धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ती जा रही है। वन विभाग का कहना है कि संसाधनों के अभाव में आग पर काबू नहीं पाया गया। राजसमंद में खमनोर इलाके के जंगल धधक रहे हैं। मचींद, चरणों की मदार और करधर बावजी मंदिर के पास पहाड़ियों में 4 दिन से आग लगी। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। प्रभावित इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने की संभावना जताई गई है। वहीं आज के तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीज गर्मी से बेहाल हो गए। यहां वार्डों में पंखे और कूलर खराब पड़े हैं और इनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में आज कचरा बीनते वक्त एक महिला नहर में जा गिरी, जिससे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह के सुझाव दे रहे थे। इसी बीच किसी ने नगर निगम को इत्तला कर दी। वहां से गुजर रहे कांस्टेबल रवि कुमार को मामले की जानकारी मिली और उन्होंने महिला की जान बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। नगर निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महिला को हल्की चोटें भी आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। ये एक्सप्रेस वे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अनेक जिलों से होकर गुजर रहा है। पिछले कुछ महीने से दौसा घूसकांड मामले में ये एक्सप्रेस वे काफी चर्चा में रहा। बेकाबू संक्रमण के चलते प्राइमरी कक्षाएं बंद हैं। ऐसे में बाड़मेर के भीमथल में प्रधानाचार्य रूप सिंह जाखड़ ने स्कूल में एक स्पोर्ट्स गैलरी का निर्माण किया। गैलरी का निर्माण भामाशाहों के सहयोग से हुआ है। बाड़मेर जिले में यह पहला विद्यालय है जिसमें इस तरह की स्पोर्ट्स गैलरी बनाई गई। बाघों की अटखेलियों को लेकर विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला रणथंभौर नेशनल पार्क अब दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के कारण सुर्खियों में है। रणथंभौर में कभी भालुओं की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन अब भालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी वन क्षेत्र की लंबी आयु वहां के भालुओं पर ही निर्भर करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भालू जंगल में पेड़ पौधों के दीमक को खाता है, जिससे वनस्पति को जीवनदान मिलता है। परमाणु नगरी पोखरण में मौसमी बीमारियों का कहर जारी है। इसके कारण राजकीय अस्पताल में मरीजों की काफी संख्या देखी जा रही है। भरतपुर के ब्राह्मणबाद स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जबकि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए मेला लगाने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी पर भक्तों की आस्था भारी पड़ी और सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस प्राचीन मंदिर में माता के दर्शन के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। गणगौर को लेकर आज महिलाओं में देखा गया। दौसा में भी महिलाएं पूजा अर्चना करती नजर आई। महिलाएं पूजा के लिए दूब लाती हैं और कुएं बावड़ी से पानी लाती हैं, जिसके बाद पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। गणगौर की पूजा विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।